घर बनाने के लिए हमें लाखों रुपए लग जाते हैं और घर बनाने के लिए हम अच्छे से अच्छी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारा घर सालों साल तक चले, उसमें कोई भी दिक्कत दिखाई न दे। पर घर का काम शुरू होने के कुछ दिनों बाद आपको कुछ दिक्कतें दिखाई देती है, जैसे कि आपको दीवारों के ऊपर क्रैक दिखाई देना शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं कि ये घर का काम होने के कुछ सालों बाद दिखाई देता है, तुरंत आपको क्रैक दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ये क्रैक न सिर्फ आपको दीवारों के ऊपर दिखाई देते हैं, बल्कि जब आपका प्लास्टरिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी आपको ये क्रैक दिखाई देते हैं। ईंटों का काम करते समय कुछ लापरवाही की जाती है जिस वजह से आपको इस तरह के क्रैक आगे चल के दिखाई देते हैं। और ये जो क्रैक होते हैं दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, जिस वजह से आपको काफी दिक्कत होती है। आप पेंट भी करवा लेते हो तब भी आपको इस तरह के क्रैक दिखाई देते हैं। और ज्यादातर जगह पर आपने देखा होगा जहां पर आपका ईंटों का काम होता है और कॉलम इन दोनों का ज्वाइंट होता है, वहां पर आपको इस तरह के क्रैक दिखाई देते हैं। अब शुरुआती वक्त में ही अगर कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता तो इस तरह के क्रैक दिखाई नहीं देते और आप नुकसान से बच भी सकते थे। पर दोस्तों अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस तरह के क्रैक क्यों आते हैं और किस तरह से हम इन क्रैक को ठीक कर सकते हैं, जिससे कि आगे चल के इस तरह के क्रैक आपके दीवारों के ऊपर दिखाई न दे। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस तरह के क्रैक अक्सर ही कहां पर देखे जाते हैं और इसके पीछे क्या कारण होता है। तो पहली चीज, ये जो क्रैक होते हैं आपकी दीवार और कॉलम इन दोनों के बीच में आपको दिखाई देते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण होता है, तो जहां पर सबसे पहले कॉलम को कास्ट किया जाता है, उसके बाद स्लैब की ढलाई की जाती है और फिर बाद में आपका ईंटों का काम किया जाता है। यानी कि पहले कॉलम को बनाया जाता है, उसके बाद जब दीवार को बनाया जाता है तो वहां पर इस तरह के क्रैक दिखाई देते हैं, क्योंकि कॉलम का जो कंक्रीट और ये जो ब्रिक वर्क है इन दोनों के बीच में अच्छे तरीके से बॉन्ड नहीं हो पाता है, जिस वजह से आपको इस तरह के क्रैक दिखाई देते हैं। जहां पर पहले दीवारों को बनाया जाता है उसके बाद कॉलम को कास्ट किया जाता है, वहां पर यह दिक्कत दिखाई नहीं देती है। तो अब जानते हैं इस क्रैक से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान में रखना है कि जब आप पहले कॉलम बनाते हो, तो जब आपका कॉलम का कास्टिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है और जब आप कॉलम को खोलते हो, उसके बाद आपको कॉलम के ऊपर टकाई यानी कि जिसे टाचा भी कहा जाता है या फिर अंग्रेजी में जिसे हैकिंग भी कहा जाता है, उसे कंप्लीट कर लेना है। इससे होता यह है कि आपका जो कॉलम है वो पहले तो काफी स्मूथ होता है, जब आप कंक्रीट कास्ट कर लेते हो उसे आपको टकाई की मदद से थोड़ा सा खुरदुरा बना लेना है, जिस वजह से ब्रिक वर्क को थोड़ी सी ग्रिप मिलने में मदद मिल सके। अगर ये पूरी तरह से प्लेन और सपाट होगा तो इसके ऊपर ग्रिप मिलने में दिक्कत होगी, जिस वजह से क्रैक जो है वो जल्दी डेवलप होते हैं। तो इसलिए आपको कॉलम के ऊपर टकाई करना जरूरी होता है और जो प्लास्टर आपके कॉलम के ऊपर आएगा उसे भी ग्रिप मिलने में मदद मिलेगी इस टकाई की मदद से। अब जिस दिन आप दीवार का काम करने वाले हो उस दिन आपको शुरुआत में पहले एक सीमेंट का पतला सा घोल कर लेना है और उसे इस कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है। जब आप इस घोल को कॉलम के ऊपर अच्छे तरीके से लगा दोगे, उसके बाद जाकर आपको ईंटों की चिनाई का काम शुरू करना है। अब जब आपका दीवार का काम कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पर आपको क्या करना है, दीवार अच्छे तरीके से जब सूख जाएगी, प्लास्टर से पहले आपको उस दीवार के ऊपर इस तरह से चिकन मेश या फिर फाइबर मेश का इस्तेमाल करना है। यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि आधा पोर्शन जो है वो आपके ब्रिक वर्क के ऊपर आना चाहिए चिकन मेश का, और आधा पोर्शन जो है वो आपके कॉलम के ऊपर आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 6 इंच तक आपको इस चिकन मेश को कट कर लेना है विड्थ में, और हाइट जो है जितना आपका कॉलम और ब्रिक वर्क का ज्वाइंट है उतने हाइट तक आपको इसे कट कर लेना है। अब 6 इंच का जो आपका चिकन मेश है उसका 3 इंच पोर्शन जो है वो आपके ब्रिक वर्क के ऊपर आना चाहिए और 3 इंच का जो पोर्शन है वो आपके कॉलम के ऊपर आना चाहिए। और जब भी आप इसे फिक्स करते हो तो आपको हमेशा खिले की मदद से इसे फिक्स करना है। और यहाँ पर यह ध्यान में रखिए कि आपको एक के सामने एक इस तरह से खिले नहीं लगाने हैं, जिगजैग डायरेक्शन में आपको खिलों को लगाना है। बहुत सारे मिस्त्री यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ सीमेंट की मदद से इन्हें चिपका देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। नेल की मदद से प्रॉपर अगर आप चिपकाओगे तो अच्छे तरीके से ये चिपक जाएगी और आगे चल के आपको क्रैक दिखाई नहीं देंगे। और जब आप अच्छे तरीके से चिकन मेश लगा दोगे उसके बाद जाकर आपको प्लास्टरिंग वर्क स्टार्ट करना है। अब ये चिकन मेश जिस तरह से आपने कॉलम वर्क और ब्रिक वर्क के ऊपर लगाई थी, कुछ जगह पर जहां जरूरी होता है वहां पर आपका जो बीम और ब्रिक वर्क है इन दोनों के बीच में भी आपको इस तरह की मुर्गा जाली लगानी पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से कॉलम और ब्रिक वर्क में वर्टिकल क्रैक दिखाई देते हैं उसी तरह से जो बीम और आपका ब्रिक वर्क है इन दोनों के बीच में आपको हॉरिजॉन्टल क्रैक दिखाई देते हैं। उससे बचने के लिए आप बीम और आपका जो ब्रिक वर्क है उनके ऊपर भी इस तरह से चिकन मेश को लगा सकते हो। और आप जो घर के अंदर कंसील वायरिंग करते हो तो उसमें जो वॉल के अंदर पाइप लगाए जाते हैं तो उसके ऊपर भी आपको फाइबर मेश का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो जो पाइप होते हैं उनके ऊपर आगे चल के क्रैक दिखाई देते हैं। उनसे अगर आप बचना चाहते हो तो फाइबर मेश का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और जब भी आप ईंटों की चिनाई करने वाले हो तो वहां पर आप जो मसाला बनाने वाले हो यानी कि जो मोर्टर इस्तेमाल करने वाले हो उसका रिच प्रोपोर्शन ले सकते हो। 1:4 का प्रोपोर्शन रख सकते हो। 1 पार्ट आपका सीमेंट होगा, 4 पार्ट आपकी सैंड होगी
और जब भी आप दीवार बनाने वाले हो तो एक दिन में आपको पूरी दीवार नहीं बनवानी है, आपको कम से कम 3 से लेकर 4 फीट तक दीवार को बनाना है। और अगर आप 4 इंची दीवार बनाने वाले हो तो वहां पर आपको 1 मीटर पे इस तरह का एक कंक्रीट बेल्ट जरूर देना है। और 7 फीट हाइट पे आपका जो लिंटल आता है उससे आपका जो कॉलम और आपका लिंटल जो है उन दोनों के बीच में अच्छे से बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि आपके लिंटल के जो बार होते हैं वो कॉलम के अंदर जाते हैं, जिस वजह से बहुत ही टाइट बॉन्ड जो है वो लिंटल और आपके कॉलम के बीच में बन जाता है, जिससे कि क्रैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर क्रैक आ भी जाते हैं तो लिंटल की वजह से वो आगे फैल नहीं पाते हैं। अब ये तो बात हो गई कॉलम और दीवार के बीच में आने वाले सीधे वर्टिकल क्रैक के बारे में, और जो बीम और आपका जो ब्रिक वर्क होता है इन दोनों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल क्रैक आते हैं उनके बारे में। क्रैक के वैसे तो और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि स्लैब के ऊपर भी आपको अलग अलग क्रैक दिखाई देते हैं, तो उसकी हमने सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। उसके बाद में आपके दीवार के ऊपर भी अलग अलग टाइप के क्रैक आते हैं, जैसे कि आपने दीवार के कॉर्नर में देखा होगा तो वहां पर भी अलग टाइप के क्रैक आते हैं। तो उसके अलग अलग रीजन होते हैं और उनके अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं। पर जैसे कि हमने देखा, चिकन मेश लगाने के बाद आप जो है अपने दीवार के ऊपर अच्छे तरीके से प्लास्टर कर सकते हो, जिससे कि आगे चल के क्रैक आने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। और आपको प्लास्टर होने के बाद 7 से लेकर 14 दिन तक उस प्लास्टर को अच्छे तरीके से तराई करनी है, यानी कि पानी मारना है। क्योंकि अगर आप पेंट होने के बाद ऐसी चीजों को करने के लिए जाओगे तो पहले आपको पूरा प्लास्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको इन्हीं चीजों को रिपीट करना पड़ेगा, जिसमें आपका ज्यादा पैसा और टाइम चला जाएगा। तो इससे पहले जब आपके घर का काम चल रहा है तभी आप इन चीजों को कर सकते हो, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। और ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि अगर आपके घर का पहले ब्रिक वर्क होने वाला है, उसके बाद आप अगर कॉलम को कास्ट करने वाले हो तो वहां पर ऐसी दिक्कत जल्दी दिखाई नहीं देती है। तो अब यहाँ पर यह सवाल आ जाता है कि इन दोनों में से सबसे सही तरीका कौन सा है? क्या हमें पहले दीवार बनाने के बाद कॉलम बनवाना चाहिए, या फिर हमें पहले कॉलम बनवाने के बाद हमारा जो पूरा आरसीसी स्ट्रक्चर है उसे कंप्लीट करने के बाद दीवार को बनवाना चाहिए? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।